तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 किया था। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्द से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार, है ना। नए प्रश्न नए विचार। तो जैसे जैसे लोग जो है विकसित होते गए तो फिर उनके मन में जो है नए नए थॉट्स आने लगे। तो अब सभी लोगों के मन में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स भी आते ही होंगे, है ना। तो फिर उन्हीं में से जो कुछ जो विचारक थे, या आप कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी थे, जिनके जो थॉट्स थे काफ़ी अच्छे थे, वो उभरे। जिसमें से जो है गौतम बुद्ध भी हैं। तो जो गौतम बुद्ध है उनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। उनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनका कुल जो है शाक्य था और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है बोधगया में 35 वर्ष के थे जब ये तब हुई थी। और इनका जीवन का अंत जो है 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। फिर यह तो ये तो इंट्रोडक्शन था गौतम बुद्ध का। उनका नाम क्या था बचपन का, उनका जन्म, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, है ना। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की, और जो है उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, और वो कौन से कुल से थे। तो हमने ये सब देखा। इसके बाद हम देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति के बारे में। बुजुर्ग, बीमार, मृत, साधु, जिसके कारण जो है 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्ष तक भ्रमण करते रहे और 35 वर्ष की आयु में बोधगया में जो है निरंजना नदी के तट पर जो है पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद जो है बुद्ध के रूप में जाने गए। पहली बार सारनाथ में अपना उपदेश जो है कौंडिन्य व इसके साथियों को दिया। गौतम बुद्ध के शिष्य हैं आनंद और उपाली थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी। बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य जो है निर्वाण की प्राप्ति बताते हैं। सारनाथ में स्तूप का निर्माण करवाया गया। तो यहाँ पे हमने देखा बुद्ध के बारे में कि उनको ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को जो है 35 वर्ष की आयु में बोधगया में हुई थी। तो यहाँ पर उनके एक बचपन की घटना बताई गई है कि जब वो बचपन में जो थे तब वो घर से बाहर नहीं, उनको निकलने नहीं दिया जाता था। उनके जो पिता थे वो घर में ही रखते थे। उनका जब वो घर से पहली बार निकले तब उन्होंने क्या देखा? एक बुजुर्ग को देखा, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा, और एक साधु को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थे अपने जीवन से, जिसको देखकर जो है महात्मा बुद्ध काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने जो है ज्ञान की खोज में जो है अपना घर त्याग दिया 29 वर्ष की आयु में, और अपने सभी सुखों को भी छोड़ दिया, और वो ज्ञान की तलाश में जो है घर से निकल गए। जिसके बाद जो है उन्होंने अनेकों वर्षों तक जो है कई कई जगह पर जो है भ्रमण किया, ज्ञान की प्राप्ति की। और जो है 35 वर्ष की आयु में जब वो 35 वर्ष के हुए तब उन्हें जो है बोधगया में, जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त पहली बार हुआ था, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। इसके बाद जो है उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में अपने साथियों और शिष्यों को दिया था। गौतम बुद्ध के शिष्य हैं आनंद और उपाली थे, है ना। फिर है उन्होंने अपनी जो सामान्य शिक्षा दी अपने शिष्यों को, वो कौन सी भाषा में दी थी? प्राकृतिक भाषा में दी थी। उन्होंने बताया कि निर्वाण प्राप्ति, यानी कि निर्वाण प्राप्ति, इसके बारे में आप आगे क्लासेस में जानेंगे कि निर्वाण का मतलब क्या होता है। आप अभी ये जान सकते हैं कि इस जीवन मृत्यु के चक्र से ही निकलने को हम निर्वाण कहते हैं। उन्होंने जो गौतम बुद्ध है उन्होंने निर्वाण प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया है, अंतिम लक्ष्य बताया है। और उन्होंने जो है सारनाथ में स्तूप का निर्माण करवाया था। करवाया नहीं था उन्होंने। उनके स्तूप मतलब सारनाथ में जो है उनके नाम पर जो है स्तूप बनाया गया था, जहाँ पे उनके अवशेष रखे गए थे। जब वो मर गए थे तब उनकी जो हड्डियाँ और जो कुछ भी उनके कंकाल वगैरह थे वो सारनाथ के स्तूप में दफना दिए गए थे, और उसके ऊपर स्तूप बनाया गया था। तो यही था। फिर नेक्स्ट है प्रमुख शिक्षा। तो जो गौतम बुद्ध है उनकी, अब हमने देखा गौतम बुद्ध का जो है उनके बारे में जाना, वो क्या थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, उनकी प्रमुख शिक्षाएँ कौन सी। तो उनकी प्रमुख शिक्षाएँ क्या थी? उन्होंने बताया है कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ये इच्छा व लालसाओं के कारण होता है ना। तो बताते हैं कि जीवन जो है सिर्फ दुख और कष्टों से भरा हुआ है। इस लालसा को उन्होंने तृष्णा कहा है। इसका समाधान क्या है? आत्म संयम है। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम चाहे अच्छे कर्म करें बुरे कर्म,
इसका प्रभाव जो है हमारे आने वाले जीवन पर भी पड़ता है। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ, यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं उनकी जो शिष्य हैं उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे, या फिर उनके जो आने वाले जो भी जनरेशन थी उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से जो है विनय पिटक है, जिसमें जो है बौद्ध जो जीवन की घटनाओं के बारे में बताया गया है विनय पिटक में गौतम बुद्ध की, है ना। सुत्त पिटक में क्या बताया गया है, संघ के नियम की। जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य हुआ करते थे या फिर भिक्षुणी हुआ करते थे, जो उनसे जो है शिक्षा लिया करते थे, वो संघ में रहा करते थे, और संघ के नियम इसमें जो है सुत्त पिटक में लिखे गए हैं। और तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में जो है आध्यात्मिक विचार लिखे गए हैं गौतम बुद्ध के। तो ये 3 प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों को जो है त्रिपिटक भी कहा जाता है, और इसके 3 खंड है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। फिर नेक्स्ट है हमारा उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, ये उत्तर वैदिक काल का एक ग्रंथ है, तथा उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यह बातचीत का संकलन था, किसके, गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों का। जो गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जो भी शिक्षा वगैरह दिया करते थे, या फिर जो भी बातचीत होती थी, उसका संकलन उपनिषद में किया गया। इसके अंतर्गत जो है विभिन्न विचारकों, चिंतकों के द्वारा मृत्यु के बाद खोज में ढूंढे गए उत्तर भी हैं। यानी कि गौतम बुद्ध के जो आने वाली जनरेशन भी थी उनके उन्होंने जिन जिन चीज़ों की खोज की वो भी लिखा गया है इसमें। फिर है जैन धर्म। जैन धर्म अभी हमने देखा था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, गौतम बुद्ध थे। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर को माना जाता है। जैन शब्द जो है संस्कृत के जैन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर जैन का जन्म जो है 540 ई पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली, जो कि बिहार में हुआ था। उन्होंने जंभिक ग्राम में प्रथम उपदेश दिया था, राजगृह में, जो कि राजगृह में है। उन्होंने यानी कि राजगृह में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली, जो कि बिहार में है ना। उनका जीवन का अंत कब हुआ था, 468 ईस्वी पूर्व में। पावापुरी राजगृह बचपन का नाम था। यहाँ पे बताया गया है कि जो पावापुरी है वो महावीर के बचपन का नाम है। वर्तमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। तो हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हमने देखा, वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। लेकिन जैन धर्म से पहले भी उसके कई महावीर से पहले भी कई हमारे रहे, और इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। और जो हमारे महावीर जैन थे वो 24वें इसमें जो थे महावीर थे, जो कि वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है अपना घर छोड़ दिया, और 12 वर्ष तक जो उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया, यानी कि अकेले और कठिन जीवन बिताया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी। त्रिरत्न उनके हैं, मतलब उन्होंने अपनी शिक्षा में जो है 3 रत्नों के बारे में। ये 3 रत्न क्या है कि सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन जो है जैन धर्म जो है उसको 2 विचारधारा में विभाजित किया गया है, दिगंबर और स्वावलंबन। और हम देखते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है। जैसे हमने अभी देखा था बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, तो जैन धर्म की शिक्षाओं में जो है महावीर की शिक्षाएं हैं, जिसमें उन्होंने क्या बताया, अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन किया है। किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। भोजन के लिए भिक्षा मांगकर जो है सदा जीवन बिताना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि ब्राह्मणों जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। लोगों से लोगों के घर में जा जाकर अनाज लेके हमें खाना चाहिए। हमें जो है ब्रह्मचार्य जैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। मुख्यतः जो है व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया है। कई शताब्दियों तक ये शिक्षाएं जो है मौखिक रही हैं, कि मुँह से ये शिक्षाएं लोगों को दी जाती थी। लेकिन 1500 वर्ष पूर्व जो है गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर जो है लिखी